तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्व जिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री बलराम दास बाबा, श्री जय निताई दास बाबा, सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा एवं श्री मानीलाल गोस्वामी। मानीलाल गोस्वामी जी हमारे श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु बड़े महाराज श्री के पिता श्री 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 विद्या वागीश वाणी भूषण श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी चरण, इसके उनके पिता श्री 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 मानीलाल गोस्वामी जी महाराज, और उनके आगे श्री श्री अपना जो हम शोभन प्रभु और श्री दामोदर दास प्रभु और श्री गोपीनाथ जी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आज उस परंपरा में श्री श्री परमाराध्य गुरुदेव श्री परम गुरुदेव प्रभु के मानीलाल प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त होने का सब प्रकार से ये सुयोग है। और वृंदावन दास ठाकुर हैं जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत जी लिखा है। श्री श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत जी लिखा। वो कहते हैं कि भैया ये श्री चैतन्य लीला के आदि व्यास तो श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर हैं। जैसे भागवत जी के रचयिता वेद व्यास जी हैं, ऐसे श्री चैतन्य चरित्र के रचयिता जो है वो श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर हैं। वृंदावन दास ठाकुर प्रभु श्री के द्वारा चैतन्य भागवत जी लिखा गया है। और मुझे राधा कुंड से प्रेरणा भी हुई थी कि अब की तुम इस जो ग्रंथ हम लगाया हुआ था इसके बाद तुम श्री चैतन्य भागवत जी का गान करो। श्री चैतन्य भागवत जी के रचयिता वृंदावन दास ठाकुर हैं, जो नारायणी देवी के श्री लाल जी हैं। नारायणी देवी वो हैं जिनको श्रीमन महाप्रभु जी ने 4 वर्ष की अवस्था में ही कृष्ण प्रेम दे दिया था। श्री नवद्वीप में श्री संकीर्तन के खोल करताल की शिकायत कुछ हिंदुओं ने ही काजी को की कि देखो ये लोग जोर जोर से शोर करते हैं और उससे सब प्रकार से ये शेषशाही भगवान जो है वो गुस्सा होंगे, उनकी निद्रा में विघ्न होगा और वो प्रकोप करेंगे। अब काजी को क्या पता है, तो उन्होंने जो है वो सब प्रकार से उनको भेजा अपने दूतों को, जाओ इसे बंद कराओ शोर को। तो बच्चे भक्त लोग बड़े भयभीत हो गए। उन्होंने कहा कि देखो अगर आज के बाद तुमने ये खोल बजाया, कोई भी शोर हुआ तो हम तुम्हारा खोल भी तोड़ देंगे और तुम्हें पकड़ कर भी ले जाएंगे। वैष्णव बड़े भावुक बड़े बड़े डर गए कि महाराज ये क्या हो गया, हम तो अकिंचन केवल मात्र भगवान का नाम स्मरण करने वाले, भजन करने वाले, और ये क्या आफत आ गई। तो उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के लिए कहा। महाप्रभु जी ने कहा काजी तभी बोलेगा, अपने दूतों को तभी भेजेगा ना जब मैं उससे बोलने की शक्ति दूंगा। वैष्णव लोग, भक्त लोग बड़े आश्चर्यान्वित हुए कि ये हमारे निमाई पंडित, हमारे ये गौर हरि क्या साक्षात ईश्वर के रूप में ही सबके हृदय में ये चैतन्य शक्ति है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो कोई भय नहीं है। लेकिन फिर महाप्रभु जी ने अपने ही उस ईश्वरता का प्रमाण देने के लिए, ईश्वरता की हाइट क्या है, अवधि क्या है, सीमा क्या है कि वो किसी को अपना प्रेम दे दे।
भगवान के कितने अवतार हैं, सभी पूर्ण हैं, सब भगवान ही हैं। यहाँ तक कि भगवान से अन्यथा तो कुछ है ही नहीं है। तथापि पूर्ण भगवान जो है, जैसे भगवान श्री गौरहरि हैं, श्री रघुनाथ जी हैं, श्री नंदनंदन हैं, यही किसी को अपना प्रेम दे सकते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जी पास में खेलती हुई श्रीवास पंडित जी की भतीजी है, उसको कहा नारायणी तुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। इतना कहना ही था कि नारायणी देवी कृष्ण प्रेम में रुदन करने लगी। हाँ कृष्ण, हे कृष्ण। उसके अष्ट सात्विक भाव देखकर सभी भक्त लोग आश्चर्य में, आनंद में सब प्रकार से सरोबोर हो गए। हरि बोल निताई गौर हरि बोल कहकर खूब उन्होंने आनंद किया। और उसके बाद वो बिल्कुल वंस फॉर ऑल जो है वो निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए। तो इसके द्वारा हमें प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम अनावश्यक किसी पर दोषारोपण करें, अनावश्यक भयभीत हो, ये सब कुछ नहीं है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोई। साधन यंत्र तंत्र मंत्र उद्यम बल सब ही डारो धोई, जो कछु लिख राखी नंदनंदन मेट सके नहीं कोई। दुख सुख लाभ अलाभ समुझी मन, कतहु बरत हो रोई। सूर दास स्वामी करुणामय, श्याम चरण मन पोई। करी गोपाल की सब होई। इसी प्रकार तो बड़े ही आनंद में और बड़ी साधना में रहना चाहिए कि बिना ईश्वर की इच्छा के, बिना भागवत श्रीमद् भगवत गीता जी में भी भगवान ने यही बात कही, न्यायम वा विपरीतम वा पंचयते तस्य हेतवा। अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम, इंद्रियानि पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमा। भगवान कहते हैं स्थान भी हो, अवसर भी हो, करने वाला व्यक्ति भी हो, करने की वो सब व्यवस्था, सब कुछ भी संभव हो जाए, लेकिन जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक आंख का झपकना भी संभव नहीं हो सकता है। रविदास जी इसी श्लोक के बल पर बहुत पहले हम लोग सोचते थे कि सारी दुनिया में गीता जी का प्रचार करेंगे, सारी दुनिया को एक बड़ा भारी गीता जी का अमर संदेश देना है। और वो संदेश का आधार केवल ये श्लोक था, केवल मेरे पास ये श्लोक था, और बाकी श्लोक इसके साइड, इसकी हेल्प में, इसकी सज्जा में, इसके परिकर में थे, लेकिन मूल श्लोक ये था कि दैवम चैवात्र पंचमम। अक्सर हम सुनते हैं कि बिना भगवान के पत्ता नहीं हिलता, आंख नहीं झपक सकती, बिल्कुल ठीक है। भगवान कहते हैं दैवम चैवात्र पंचमम, सब कुछ हो लेकिन मेरी इच्छा नहीं हो। जैसे कहते हैं ना, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस टाइम गैप बिटवीन कि आपके हाथ में चाय का कप है और आपके लिप्स तक वो पहुंचा है, इसी में भी बहुत कुछ बदल सकता है। और यहाँ तो भगवान ने कह दिया जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी, मेरी इच्छा नहीं होगी, मैं साइन नहीं करूंगा, तब तक पलक भी कोई नहीं झपक सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आप क्यों साइन करेंगे उनका, मैं स्वयं कृपा की कुछ करता नहीं हूं। सूनर और लेटर एवरीवन विल रियलाइज कि भाई ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा थी। उस समय हम कितने व्यथित थे, लेकिन अगर भगवान ने उस समय ऐसा नहीं किया होता तो आज हम पता नहीं कितने बड़े संकट में और संकट में घिर गए होते। तो इसलिए भक्त लोग विश्वास से अपने उस समय को भी किसी प्रकार से कष्ट में या व्यथा में बेकार नहीं करते। उनके पास एक विश्वास है, और वो विश्वास क्या है, भगवान ने ही करने को कहा है,
सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मरिच्छति। मैं जीव मात्र का सुहृद हूँ, तुम्हारे दुश्मनों का भी सुहृद हूँ, तुम्हारा भी सुहृद हूँ, भजन करने वालों का भी सुहृद हूँ, भजन ना करने वालों का भी सुहृद हूँ। ऐसा जानकर रघुनाथ जी ने भी यही कहा, सदा सर्वगत सर्वहित, मैं सब जगह हूँ, सब में हूँ और सबका हिती हूँ। ऐसा जानकर मुझसे प्रेम करो, मेरा भजन करो। तो ये सब बातें हम अपने सत्संग में अक्सर सुना करते हैं। तो पुनरपि इस प्रसंग से कि महाप्रभु जी के द्वारा घोषणा हुई कि जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा वो काजी अपनी चेतना के बिना बोल कैसे सकेगा। तो ये भक्त लोग आश्वस्त हुए। वही नारायणी देवी के आगे चलकर लाल जी श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर हैं, जिन्होंने महाप्रभु जी की परम कृपा से श्री चैतन्य भागवत जी के एक अनूठे ग्रंथ की रचना की। चैतन्य भागवत जी में एक बात विशेष है, श्रीमन महाप्रभु जी का चरित्र श्री चैतन्य भागवत जी में है, नित्यानंद प्रभु का चरित्र चैतन्य भागवत जी में विशेष है। तथापि जो सिद्धांत है, जो भक्ति का विज्ञान है, वो चैतन्य चरितामृत में विशेष है। चैतन्य भागवत लीला परक ग्रंथ है। चैतन्य भागवत जी में एक बात है जो चैतन्य भागवत जी से हमें प्राप्त होती है कि श्री जगाई मधाई के भगवान ने उद्धार कर दिया। उनका जगाई मधाई के जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था। कोई पाप जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते, उन्होंने कई बार किया था, लेकिन उनके जीवन में कोई वैष्णव अपराध नहीं था। उनको कोई वैष्णव मिला ही नहीं था जिसका वो अपराध करते, जिसको वो तंग करते, जिसको वो किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाते। और जब मिले नित्यानंद प्रभु तो उन्होंने क्षमा कर दिया। तो इसीलिए श्री चैतन्य भागवतकार वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भैया पाप तो नामाभास से निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने वैष्णव अपराध कर दिए हैं, वैष्णव अपराध करते हो, वैष्णवों में रहकर उनकी निंदा करते हो, उनके स्वरूप को, उनकी महिमा को ना जानकर आक्षेप करते हो, हंति निंदति वही द्वेष्टि वैष्णवानाम नाभिवंदति क्रुद्धति नो हर्ष दैन्य पतनानि षट, ये 6 पतन के कारण है। तो वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव पर प्रहार करना, वैष्णव पर क्रोध करना, वैष्णव के लिए ये सब जो है वो 6 अपराध है। पतनानि, ये पतन के कारण है। तो इस प्रकार श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु के चरणों में उनकी रचित श्री चैतन्य भागवत जी को हम कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं और आशा इंतजार करते हैं कि उसका भी यहाँ गान करने का सहयोग श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की कृपा से हमें प्राप्त होगा। और श्री सिद्ध बलराम दास बाबा झाड़ू मंडल वाले यमुना के किनारे श्री जो अपने है ना, ये अपना श्रीमन महाप्रभु जी का जहाँ उसके पास ही झाड़ू मंडल है और वहाँ श्री बलराम दास बाबा जी का समाधि मंदिर है, समाधि स्थल है। सिद्ध बाबा हुए हैं बलराम दास जी। एक बार बहुत सुंदर भागवत जी करते थे। भागवत जी करते करते उन्होंने भागवत जी की पोथी बंद कर दिया। तो किसी ने कहा, महाराज ये क्या हुआ? उनका, मैं बिल्कुल कथा करने के योग्य नहीं हूँ। ब्रज के भक्तों ने कहा, उनका क्यों? उनका मेरा मन यहाँ बैठी हुई स्त्रियों में जो है वो सब प्रकार से वो विकृत हो गया है, दूषित हो गया है। आप मुझे महात्मा समझते हो, मुझे कथावाचक समझते हो, लेकिन मैं तो महादुष्ट हूँ। मेरा चिंतन खराब है, मेरी वृत्ति खराब है। तो सभी ने कहा, बाबा आप धैर्य रखिए, आप आज सत्संग का विश्राम कर दो, हम इसकी पृष्ठभूमि की जरूर तलाश करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है जो आप कह रहे हैं। तो वही हुआ, उन भक्तों ने सब प्रकार से उसकी पृष्ठभूमि में जाकर देखा कि वो जो प्रसाद लगा था अपने यहाँ आश्रम में, वो अन्याय से प्राप्त धन से, वेश्यावृत्ति से उपार्जित किए हुए धन से लगा था भोग।
और उसको जीमने से, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था, तत्काल उनको विकार हुआ और उन्होंने आगे से सब प्रकार से ऐसे किसी भी भेंट को, किसी भी भंडारे के प्रसाद को पाना छोड़ दिया। धन की शुद्धि कितनी जरूरी है और धन की अशुद्धि कहाँ तक जाती है। श्री श्री भागवत निवास में पंडित जी महाराज वृंदावन के अंतिम सिद्ध संत जो है वो प्रसाद नहीं पाते थे। बड़ा बड़ा उत्सव होता, भंडारे होते, टेलीग्राम ब्रज के भक्तों में। तो उनको पूछा, बाबा आप यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, आप यहाँ प्रसाद नहीं ले रहे हैं। उनका तू भजन करे ना, तब तुझे पता चलेगा कि प्रसाद क्यों नहीं लेता हूं मैं यहाँ। तो भजन करे तब तुझे पता चले। ये पंडित जी महाराज के चरित्र में उनका वचन है। सभी महात्माओं से आप पूछो, परम पूज्य बौजी का भी वचन है। उड़िया बाबा जी से भी किसी ने पूछा, महाराज भजन नहीं होता, उनका धन का दोष है, अन्न का दोष है। अन्न जब तक शुद्ध नहीं होगा मन शुद्ध हो ही नहीं सकता है। और अन्न की शुद्धि उसके उपार्जित, उसके प्राप्त किए हुए पीछे सोर्स से है कि वो अगर शुद्ध नहीं है, वो अगर ऑनेस्टली उपार्जित नहीं है, तो उसके द्वारा उसका सेवन करने वाले, उसको खाने वाले का मन विकृत होगा। और मन विषैर अन्न खाइले मलिन होए मन, महाप्रभु जी ने कहा, विषैर अन्न खाइले मलिन होए मन, मन मलिन हले नहे कृष्णेर स्मरण, कृष्ण स्मृति बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन। ये बात श्रीमन महाप्रभु जी ने तब कही जब श्री रघुनाथ दास जी ने महाप्रभु जी का निमंत्रण बंद कर दिया। रघुनाथ दास जी का मन था कि मैं महाप्रभु जी का निमंत्रण करूं, तो सेवक आए हुए थे, उनके पिताजी ने भेजे थे कि रघुनाथ का कभी मन हो कुछ धन लेने का तो उनको देना। तो श्री रघुनाथ जी ने क्या किया कि वो उनसे 2 आने लेकर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मंगवाकर श्रीमन महाप्रभु जी की भिक्षा करते। महाप्रभु जी उनके प्रेम से विवश उनको मना नहीं कर पाते। तो थोड़े दिन ये भिक्षा करने के बाद महाप्रभु जी की भिक्षा रघुनाथ दास जी ने बंद कर दी। श्री महाप्रभु जी ने गोविंद से पूछा, गोविंद वो रघुनाथ ने मेरा निमंत्रण बंद कर दिया। उनका हाँ महाराज। तब महाप्रभु जी ने ये वचन कहे, विषैर अन्न खाइले मलिन होय मन। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद रविदास जी खरीदते थे 2 आने का। रघुनाथ दास जी जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीदते थे उस धन से जो रघुनाथ दास जी के पिता और ताऊ के द्वारा भेजा गया था। उनके द्वारा भेजे गए उस धन से जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीदने पर, महाप्रभु जी की भिक्षा करने पर गौर हरि ने ये बात कही, विषैर अन्न खाइले मलिन होय मन, मन मलिन हले नहीं कृष्णेर स्मरण, कृष्ण स्मृति बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन। हम गृहस्थी में क्या कर सकते हैं, बिना किसी विशुद्ध वैष्णव को चीने, बिना पहचान के हम उसको जीवने, उसके यहाँ किसी भी मुलायजे से बचें, किसी भी प्रकार बचें। और अगर कोई परम वैष्णव है तो ठीक है, अन्यथा बचना अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक है। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु भी यही बात कहते हैं कि महाराज कोई कहे कि मेरी वो भजन नहीं चलता है या भजन रुक जाता है, उनका भंडारे का प्रसाद पाते हो। और इसमें भंडारे का प्रसाद तो कतई वर्जित है, कतई वर्जित है। तो इस प्रकार श्री फिर बलरामदास बाबा जी ने पंगत में जाना बंद कर दिया। इस प्रकार किसी के द्वारा लाए गए उस अन्न को भी स्वीकार नहीं करते। तो मंदिर का केवल मात्र जो है वो प्रसाद लेते, गोसाई जी उन्हें भेज देते और वही जो है वो उनके भजन के समय में ऊपर खूंटी पर टंगा रहता और उसी को अपने भजन के बाद वो पा लेते। एक बार उन्होंने देखा कि वो
अपने जैसे ही भजन कुटीर में कि ऊपर खूंटी में टंगे हुए उस प्रसाद से, रविदास जी प्रसाद से खून की बूंदें टपक रही हैं। श्री बलराम दास जी समझ गए तो उन्होंने गोसाई जी को बुलाया। उनका, गोसाई जी क्यों हमारा सत्यानाश करने पर तुले हुए हो? गोसाई जी ने कहा, क्या हुआ बाबा? उनका, ये देखो क्या हो रहा है। तब गोसाई जी ने जो है वो महाराज तौबा की, और गोसाई जी को भी पता चल गया कि जिस अन्न से कल उन्होंने जिसका भोग लगाया था वो कितना, वो सब प्रकार से कैसे उपार्जित किया गया था कि आज उसके ठाकुर जी को निवेदन करने के बाद भी उसकी पोटली में से रक्त टपक रहा है। तो उसके बाद श्री बलराम दास सिद्ध बाबा जी भिक्षा के लिए जाने लगे। भिक्षा का अन्न, वो भी भिक्षा जब ब्रजवासी कर चुके 3-4 बजे, तो वो भी एक जगह से आधी रोटी लेकर ही जो है वो आधी लेकर, जो अति शुद्ध होता है, अति शुद्ध होता है, मांग कर, डांट कर मिला हुआ, गाली खाकर मिला हुआ ब्रजवासियों का, क्योंकि ये ब्रजवासी स्त्री पुरुष नहीं है, ये प्रियालाल जी ही हैं। अपने बाबा हुए गौरांग दास बाबा, उनको रात्रि में स्वप्न हुआ कि वो जिस घरों में भिक्षा के लिए जाते हैं उनको पहले ही दर्शन हो गया कि प्रियालाल जी खड़े हैं भिक्षा लेकर, गौरांग दास आएगा तो श्री बाबा ठाकुर जी कह रहे हैं मैं उसे ये भिक्षा दूंगा, भगवान ये भिक्षा दूंगा, किशोरी जी कहती मैं उसे ये भिक्षा दूंगी। इस प्रकार तो श्री बलराम दास बाबा प्रभु के चरित्र से हमें धन की और अपने भोजन की शुद्धि का विशेष प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके साथ आज श्री जगन्नाथ दास बाबा प्रभु का भी भगवत प्राप्ति है। जगन्नाथ दास बाबा जो है वो सिद्ध बाबा हुए। जगन्नाथ दास बाबा के यहाँ एक बार कोई महापुरुष आए और उन्होंने पूछा कि सिद्ध बाबा यहीं रहते हैं? उनका, भैया सिद्ध बाबा, उन्होंने जगन्नाथ दास जी से ही पूछा। उनका, भैया ये सिद्ध बाबा कौन है? मैं तो नहीं जानता, आप लोग मुझे, आप जैसे मनुष्य वैसा मैं भी मनुष्य हूँ। सिद्ध बाबा ने उत्तर दे दिया, नहीं आप ही हैं सिद्ध बाबा, हमारी बड़ी इच्छा है कि कुछ सिद्धाई दिखाइए। उन लोगों ने विनय पूर्वक कहा, भैया मैं क्या सिद्धाई जानूं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो साधारण भजन कर लेता हूँ, माला खटकाता हूँ और कुछ नहीं मुझे आता। लेकिन वो जब माने नहीं तो रुष्ट होकर चलने लगे तो बाबा ने कहा इनको कष्ट ना हो। तो बाबा ने तत्काल जो है वो एक पास में पड़ी हुई सांटी जमीन पर मारी। उनका, बाबा ये कौन सी सिद्धाई है? उनका, नवद्वीप धाम में मेरे वहाँ भजन आश्रम में वो एक बकरी जो है वो तुलसी जी को खा रही थी, मैंने उसे हटाया है। तो तत्काल उसको जो है वो उनका वहां से समाचार लिया गया। उनका, हाँ इस समय बकरी जो है वो खा रही थी और अदृश्य किसी शक्ति से, भय से उसने जो है वो उसको तुलसी जी का पौधा छोड़ दिया, तुलसी जी बच गई। इस प्रकार श्री जगन्नाथ दास बाबा हैं। जब श्रीमन महाप्रभु जी का प्रागट्य स्थल प्रकाशित करने की हुई कि महाप्रभु जी का कहाँ जन्म हुआ, कहाँ प्रकट हुए, तो सब लोग अपनी अपनी असमर्थता जताने लगे। तो जगन्नाथ दास बाबा इतने वृद्ध थे कि उनको टोकरी में उठाकर भक्त लोग लेकर जाते थे। लेकिन अगर कोई संकीर्तन होने लगता तो बाबा टोकनी में से उछल करके जो है वो उद्दाम संकीर्तन करने लगते। इतने कृशांग, इतने दुर्बल, लेकिन संकीर्तन में उनको नृत्य करते हुए किसी को ये अनुमान करना मुश्किल हो जाता कि जो बाबा को टोकरी में उठाकर लाया जाता है इधर उधर, वो बाबा ये कैसे नृत्य कर सकते हैं। तो बाबा को टोकरी में उठाकर नवद्वीप धाम ले गए और एक जगह पर जाकर बाबा जी उछल कर जगन्नाथ दास बाबा जी कहने लगे, यही प्रगट स्थल श्री जगन्नाथ नवद्वीप धाम में श्री शची आंगन जहाँ है, आप लोग अगर गए हैं तो गंगा जी के साथ ही लेफ्ट साइड एक रास्ता जाता है। महाराज श्री हमें ले गए थे,
वहां आगे जाकर शची आंगन है कि यही प्रगट स्थल, यही प्रगट स्थल। तब वहां पर सबने श्रीमन महाप्रभु जी की प्रागट स्थल को जो है वो सब प्रकार से डेवलप किया और सब लोग वहां पर प्रणाम के लिए और भजन के लिए आकर अपने को सब प्रकार से धन्य करने लगे। श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी की और भी बड़ी बड़ी उनके चरित्र की बहुत बातें हैं, उनका चरित्र विशेष है। तो आज पुनरपि एक श्री श्री हमारे गोसाई जी कौन, मानीलाल गोस्वामी जी का, जगन्नाथ दास बाबा जी का, बलराम दास जी का और श्री श्री जय निताई प्रभु का आज भगवत प्राप्ति है। इन सब प्रभु जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने जीवन में हमारी भजन में रुचि हो, इस प्रकार की प्रार्थना और याचना करते हैं। श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य का मतलब है प्रेम राज्य। कोई ये पूर्व का त्रेता का ही राज्य नहीं है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। तब भी भरतलाल जी ने सारे अयोध्या वासियों के जीवन में राम प्रेम, राम जी का भाव, राम जी के चरणों की भक्ति भर दी, जिससे कि चतुर्दिक वातावरण क्लेश निवृत्त हो गया और सब प्रकार से भगवतमय हो गया। भक्ति रसामृत सिंधु में जो भगवान की भक्ति की साधन अवस्था में उपलब्धियां बताई गई हैं वो है क्लेशाग्नि। आज ही हम चेक करें भरतलाल जी ने अयोध्या जी में क्या किया। सबके हृदय में भगवान की भक्ति स्थापित कर दी और जिसके प्रभाव से सबके हृदयगत क्लेश निवृत्त हो गए। क्लेश का कारण होता है पाप, क्लेश का कारण होता है अज्ञान। ये दोनों ही निवृत्त हो गए भगवान के भजन से और सब लोग जो है वो सब प्रकार से क्लेशाक्रांत से तस्य शोधने किम परायणम। श्री भागवत जी में सभी हमारे दुखों का जो सार है वो क्लेश के रूप में बताया गया है। ये जो मानसिक क्लेश होता है, उद्वेग होता है, हमारे को अस्थिरता होती है, हमें बेचैनी होती है, हमें सब प्रकार से जो है वो चैन नहीं आता है, ये क्लेश जो है। और हमारा बोल चाल, हमारा सब कुछ जो है वो सबको बड़ा अप्रिय और कटु लगने लगता है, कटु बन जाता है। तो ये क्लेश की निवृत्ति भगवान के भजन से होती है। भरतलाल जी की अनुगति में और भरतलाल जी की आज भी उनकी अनुगति में, उनके प्रेम पूर्ण चरित्र के आस्वादन करते हुए, उनकी आज्ञा से राम जी का भजन करते हुए, राम जी के नाम का उच्चारण करते हुए हम सबको अपने जीवन में चेक करना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी क्लेश तो नहीं होता, हम कभी अशांत तो नहीं होते। परिस्थितियां कैसी भी हो, सभी के जीवन में होती हैं। प्रहलाद जी ने तो कहा कि मैंने तो महा अशांत अवस्थाओं में मारने के लिए पिता के प्रयासों में भी शांत रहकर देख लिया है कि भगवान के भजन से मेरा मन कभी भी उद्विग्न नहीं हुआ, मेरे को क्लेश नहीं हुआ, मेरे को अशांति नहीं हुई। तो उन्होंने भगवान की भक्ति की उस महिमा का प्रतिपादन कर दिया। तो इस प्रकार श्री श्री अपने क्लेश अग्नि, अगर हमारे जीवन में क्लेश है, उद्वेग है, तो निश्चित ही हम अपने भजन की मात्रा को बढ़ावें, भजन की सावधानियों को अपने जीवन का अंग बनावें। चाहे वो खाना पाना है और चाहे भजन की अधिकता का अभाव है, हम पुरस्चरण करें, हम अपने नियम को बढ़ावें, हम अपना जीवन में मौन रहने का प्रयास करें और सब प्रकार से अपने गुरुजनों की चरण वंदना के माध्यम से, वैष्णव वंदना के माध्यम से, लेकिन वंस फॉर अपने जीवन में क्लेश उद्वेग से मुक्ति प्राप्त करें। ये आज के सत्संग का होमवर्क है, इससे निवृत्त होना ही है, वरना हमारा भजन हमारा क्लेश ले जाएगा। दूसरा है
वो है वो क्लेशाग्नि, और दूसरा है कि भाई हमारे हृदय में सबके प्रति स्नेह हो, सबके प्रति स्नेह हो। और जब हमारे हृदय में सबके प्रति स्नेह होगा तो सच मानिए सबके हृदय में भी हमारे प्रति स्नेह ही होगा। मेरे स्कूल टाइम पर हमारे टीचर एक बताया करते थे कि वहां पर एक चेकर ने आकर पहले लड़के को कहा कि तुम लास्ट बेंच पर बैठे हुए लड़के के विषय में कुछ लिखो। उनका ये मुंह से बड़ा मिट्ठू बनता है बड़ा कपटी, है बड़ा कनिंग। लास्ट वाले को भी कहा तुम पहले वाले के लिए कुछ लिखो, उसने भी यही लिखा था। तो जैसा हम किसी के प्रति भाव रखते हैं और हम सोचते हैं कि हम ऊपर से मीठे बने रहेंगे, भीतर से इसका कभी ना कभी नुकसान करेंगे, तो सच मानिए दूसरा भी आपके विषय में, हमारे विषय में यही सोच रहा है। लव बिगेट्स लव। किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कहा नहीं, फिर लव ही नहीं है। आप उस सिद्धांत को इनकारिए मत, अपने में चेक करिए कि आपके लव में कोई ना कोई कमी है। कमी क्या, लव ही नहीं है। लेकिन ये सिद्धांत बिल्कुल अकट है कि लव बिगेट्स लव, और यही राम राज्य है। कितनी बड़ी बात है जिसको रघुनाथ जी ने 14 वर्ष अपने वनवास के कष्ट सहकर, भरतलाल जी ने नंदीग्राम में भजन करके, सब प्रकार से कैसा भरतलाल जी का जीवन है। भरत भवन रह तप तन कसई, लखन राम सिए कानन बसई। भरत भवन रह तप तन कसई, दुई दिशि समझी कहत सब लोगु। सब विधि भरत सराहन योगु। जो राम राज्य बना, राम जी तो बने हुए राज्य पर बैठे हैं, बने बनाए राज्य पर बैठे हैं। इसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान निश्चित विराजेंगे जब हमारे हृदय में भाव होगा, भक्ति होगी, प्रेम होगा। ये 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये जो 2.5 अक्षर प्रेम के है ना, यही जीवन की सार्वभौम उपलब्धि है, सार्वभौम उपलब्धि है। हम उतने ही पूर्ण हैं, हम उतने ही महान हैं, हम उतने ही धन्य हैं जितना हमारे हृदय में प्रेम है। हमारे सत्संग का 2 अक्षर का एक मोटो है, और वो क्या है, बी लविंग, बी लविंग। अरे भैया स्नेही बनो, स्वभाव में स्नेह लाओ, भगवान से प्रार्थना करके। या कोई कहे कि भगवान क्या देते हैं, उनका हमें लविंग बना देंगे। हम सबके प्रति जो है वो आदर का, स्नेह का, सबके प्रति जो है वो आत्म का भाव रखेंगे, आत्मा का भाव रखेंगे, और यहाँ परमात्मा का भाव रखेंगे। तो ये राम राज्य हुआ। इसके साथ वो गिरिराज पूजन है। गिरिराज पूजन तो श्री डोंगरी जी कहते रोज ही करना चाहिए, रोज ही नंदोत्सव, गिरिराज पूजन और नंदोत्सव, ये सब उत्सव होने चाहिए। कैसे होगा, जब मन शांत होगा, मन प्रसन्न होगा। और मन प्रसन्न कब होगा, जब हृदय में भाव होगा, भक्ति होगी, प्रेम होगा। तो बड़े चाव से, बड़े उल्लास से भगवान किसी अशांत, किसी दुखी, किसी उद्विग्न मन की सेवा स्वीकार करेंगे क्या? नहीं नहीं, प्रेम ही वो सब प्रकार से पात्रता है, रस है, जिसको भगवान स्वीकार करते हैं। तो गिरिराज जी का इतना बड़ा पूजन हुआ। गिरिराज पूजन में भगवान ने प्रेरणा दी कि देखो तुम देवताओं की पूजा करते हो, देव पूजा करते हो, खासकर जब नारायण के आश्रय में हो। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं बाबा कि जब शकटासुर आया, जब पूतना आई, तब तो मैंने इंद्र को कहीं नहीं याद करते हुए देखा कि तुमने कहा हो हे इंद्र बचाओ, तब तो तुम नारायण को याद कर रहे थे। सभी तृणावत के द्वारा जब मुझे उड़ाकर ले जाया गया और ये भय था कि वो मुझे वहां ऊपर से गिराकर मेरा वध करेगा, तब तो तुम नारायण पुकार रहे थे, नारायण ने मेरी रक्षा की, ऐसा बाद में जय जयकार कर रहे थे।
जब मैं यमुना जी में कूदा तब भी तुम नारायण नारायण कर रहे थे, तो नारायण ने रक्षा की ये मान रहे हो, लेकिन अब क्या हो गया कि अब वो वर्षा के लिए इंद्र का पूजन कर रहे हो। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं तो बाबा ऐसा करो, वेद में एक अमेंडमेंट करवा दो, एक पंक्ति जोड़वा दो कि नारायण सब कुछ कर सकते हैं, शक्तासुर से, तृणावर्त से, कालिय के उस विष से रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन वर्षा के लिए हमें इंद्र को अप्रोच करना पड़ेगा, हमें इंद्र की शरण जाना पड़ेगा, इंद्र का याग करना पड़ेगा, इंद्र को प्रसन्न करना पड़ेगा। उनका नहीं लाला, नारायण तो पूर्ण है, उनमें तो माइनस नहीं लग सकता, उनका फिर ये क्यों करते हो? उनका परंपरा से हो रहा है। देखो आज की तारीख में हम कोई भी काम इसलिए नहीं कर सकते, उसे डिफेंड नहीं कर सकते कि ये हमारी परंपरा से हो रहा है। परंपरा से क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब क्या था, उसको हम नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए करने का उद्योग भी नहीं करना चाहिए। महाराज श्री कहते हैं राजस्थान में जब बारात का प्रसाद परिवेशन होता तो उसमें वहां पर जो है ना वो एक टूथपिक दे दी जाती, लकड़ी की बनी होती। सभी बाराती अगर किसी के दांत में कोई अन्न का कण या कोई अन्य कण रुक जाए, प्रसाद वहां पान ज्यादा होता है, कोई सुपारी का कण अटक जाए तो वो टूथपिक से उसे निवृत्त कर ले। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने उस टूथपिक को तो समझा नहीं, धीरे धीरे वो टूथपिक एक बड़े फैंसी जो है वो लकड़ी का रूप ले लिया। आज वो एक मूसल के रूप में प्रत्येक बाराती को उसके भोजन के साथ रखी जाती है। उनसे पूछा भैया ये क्या? उनका हमें नहीं पता, हमारे पूर्वज रखते आए हैं, तो आज हम धीरे धीरे, हमने तो इतनी महाराज चंदन की लकड़ी की मंगवाई है, लड़की को चंदन की वो देंगे मूसल, कितना फैंसी मूसल है महाराज, कितने हजार का आया है, लेकिन ये मूसल का मूल जो है वो टूथपिक है, ये उनको ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार हम भी बाबा ये इंद्र पूजन किए जा रहे हैं बिना इसके बेसिक्स को समझे हुए कि क्यों करते थे, अब क्या करना चाहिए। अब तो ये भजन है कि कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत्य होए। जब ये लोग सकामी थे, जब लोग भोग लोलुप थे, तब वो विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे। इंद्र वर्षा के लिए इंद्र की, सुंदर स्त्री के लिए उर्वशी की, लक्ष्मी के लिए महाराज यक्षों की, ये सब तरह से करते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण का, श्री नारायण का आश्रय मिल गया है तो नारायण के भजन से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है, सबके अधिष्ठात्र मूल जो है ना वो भगवान नारायण हैं। इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्र वर्षा के देवता नहीं है, उनको भगवान ने ये एक दायित्व दे रखा है कि वो वर्षा का काम देखें। अगर आप उनको रिश्वत देकर इस प्रकार करने या कराते हैं तो ये आप ही के लिए सबसे बड़ी बात, नारायण की आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो बाबा ने कहा कि वो इंद्र नाराज होंगे, उनका जरूर होंगे। मेरे को भी कथा के बाद एक व्यक्ति ने पूछा था मंदिर में कि देखो जी हम तो ऐसा करते हैं, तो अगर हम छोड़ देंगे तो देवी देवता नाराज होंगे। उनका जरूर होंगे भैया, कल को तुम कहो नहीं जी वो होंगे, उनका वैसे ही होंगे, उनका फिर तो हम रिस्क नहीं ले सकते, उनका बिल्कुल मत लो। लेकिन अगर ब्रज की उपासना करनी है तो रिस्क लेना पड़ेगा, ये भी समझ लो कि भगवान रक्षा भी करेंगे। उनका हम तो महाराज इतना रिस्क ही नहीं ले सकते, उनका आपकी मर्जी। भगवान का भजन भी करो और साथ में सकाम कर्म भी करो। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, श्री कृष्ण भजन करने के साथ अगर कोई अन्य सकाम कर्म हम करते हैं तो उसका हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। बिना प्रायश्चित के हमारी भक्ति फलीभूत नहीं होगी। हाँ, हम कर सकते हैं, गणेश जी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन जब उनसे भगवान की भक्ति की याचना करें। लेकिन इसलिए गणेश जी का पूजन करें कि गणेश जी महाराज हमको धन देंगे। जब से हमने गणेश जी की पूजा शुरू की है हमारे यहाँ धन बैलेंस शीट बढ़ गई है, सबकी बढ़ रही है। आज गणेश उत्सव जो है, गणेश को पधराना कितना बढ़ गया है।
वो हमारे दिल्ली में हमारे वो भांजा भी ऐसा करता है, यद्यपि वो तो बड़ा लर्नड है, भक्ति ही याचना करते हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि जो गणेश उस उत्सव करते हैं उनकी पूंजी बढ़ गई, उनका हाथ डबल हो गई है। होगी ही होगी, तो इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर हम किसी अन्य से अन्य याचना करते हैं। अगर धन ही चाहिए तो भगवान से ही मांगिए, अन्य देवता की अन्य कामना से हम पूजा या उसकी भक्ति नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, लेकिन अगर उनसे ठाकुर जी की भक्ति की याचना करें। भरतलाल जी ने एक अपूर्व सा हमें तरीका बता दिया है, गोस्वामी जी ने इजाद कर दिया है। सूर्य की भी वंदना कर रहे हैं, वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसीदास राम भक्ति वर मांगे। इस प्रकार तो श्री भगवान के कहने पर श्री नंद बाबा मान गए और वही हुआ। ये देवताओं का काम ही ऐसा है। भागवत जी के 10वें स्कंद के 89वें अध्याय में भगवान ने कहा है, अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये आप लक्ष्मीपति और आपके भक्त सुदामा और शिव जी, जाओ महाराज अभी तक उनके पास कोई एक छत भी नहीं है, भगवान शिव के पास कोई एक आध ड्रेस भी नहीं है, 2-4 की तो बात छोड़ो, एक भी ड्रेस नहीं है पूरी शरीर ढकने की। और उनके भक्त लंकापति रावण। तब भगवान ने बताया, भैया ये सब देव हैं, ये प्रसन्न भी जल्दी होते हैं और रुष्ट भी जल्दी होते हैं। ये वचन है भागवत जी में, रविदास जी पढ़ना। देव प्रसन्न भी जल्दी होते हैं, रुष्ट भी जल्दी होते हैं। तो लेकिन उनका मैं प्रसन्न जल्दी होता हूं, रुष्ट कभी नहीं होता। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। उनका आपको प्रसन्न करने के लिए क्या करना है? उनका कुछ नहीं करना है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृणीते स्वात्मानं भक्तिभ्यो भक्तवत्सला। मुझे जल में तुलसी जी डालकर दे दीजिए, मैं इतना प्रसन्न हो जाऊंगा कि आपको भी आपके हाथ बेच दूंगा, अपने को आपके हाथ बेच दूंगा, अपनी आत्मा को तुम्हारे अधीन कर दूंगा। प्रणाम करने वाले पर मैं नीचे जाता हूं, रुष्ट कभी होता ही नहीं हूं। 100 प्रकार की सुख न सुख हो कि मैं श्री कृष्ण आपका भजन करूंगा, उसका फल मिल जाएगा। भजन नहीं भी कर सके ना तो भी आपका कल्याण, हमारा कल्याण हो जाएगा। क्यों? हमने कहा जो है, भगवान ने कहे पता नहीं कितना करना था, नहीं कर सका, कोई चूक हो गई, गलती हो गई, माया ने किसी प्रकार से भ्रमित कर दिया, लेकिन घोरे कितना करना था। तो इसको तो अनंत भजन का लाभ मेरी सेवा मिलनी चाहिए। ये कृष्ण भजन है, कृष्ण व्यक्तित्व है, कृष्ण करुणा है। तो उनका महाराज आपके भक्त सुदामा हैं, उनका वो मेरे भक्त सुदामा हैं। तुम्हें लगता है कि सुदामा गरीब है, लेकिन मेरे द्वारा 1-2 लोगों की संपत्ति दिए जाने पर उसने स्वीकार नहीं की है। ये तुमने नहीं सुना देखा। मेरा भक्त इतना आप्त काम हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है कि वो मेरे दिए जाने पर मेरा लोक, मेरा ऐश्वर्य भी स्वीकार नहीं करता है। भक्त मेरे गरीब नहीं होते। अगर रविदास जी आज के सत्संग में कोई कहे कि हम कृष्ण भजन करते हैं, हमारे पास तो कोई रिसोर्सेज पूरे नहीं है, उनका ये मत कहो। आप उन लोगों को देखते हो जिनके पास बहुत कुछ है, इसलिए आपको अपने जीवन में अभाव लगता है। भजन का मतलब है आत्म केंद्रित होइए, अपने पास जो कुछ है उसमें भगवान का अनुग्रह टटोलिए। कि आज हमारे पास लिमिटेड सोर्स है तभी तो भजन कर रहे हैं, जिनके पास ज्यादा है वो क्या भजन कर रहे हैं? भजन तो कर रहे हैं, लेकिन वो मैकेनिकल कर रहे हैं। भावपूर्ण भजन वही कर सकता है जो अकिंचनता की डगर पकड़े हुए है। तो भगवान ऐसा किसी भक्त को ऐसे अपने जीव को नहीं देते हैं। कृष्ण कहे आमाय भजे मांगे विषय सुख, यही मूर्ख आमी विज्ञ विषय के मने देवा। ये सब राम भक्ति के बाधक, सुख समृद्धि परिवार बढ़ाई, ये सब राम भक्ति के बाधक।
मैं उसे अपने समान, अपने से भी श्रेष्ठ पूर्ण काम आत्माराम कर देता हूँ, और उसको तुम गरीब की या किसी उसको निर्धन की संज्ञा दो, ये कदापि उचित नहीं है। और मैं प्रसन्न भी जल्दी होता हूँ, तो नाराज तो कभी होता ही नहीं हूँ। चाहे तुम मुझसे लड़ो, चाहे तुम मुझसे ये कह लो कि तुम तो हो ही नहीं, इस प्रकार। तो श्री भगवान के श्री हुआ पूजन। अब इंद्र बिगड़ गए, तो उन्होंने जो कुछ भी किया, भगवान ने कहा मुझे गिरिराज जी ने स्वप्न आदेश दिया है कि अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे आश्रय में आ जाना। तो मैंने फिर भगवान ने गिरिराज धारण किया, सबने गिरिराज धारण किए हुए भगवान के उस रूप रस माधुर्य का आस्वादन किया। सब ब्रजवासी अतिशय आनंदित हुए, अतिशय आनंदित हुए ब्रजवासी सारे। तो ये बड़ा भारी जो है वो आनंद हुआ भगवान के दर्शन से, सबको इतना आह्लाद हुआ। तो इससे पहले भगवान ने इंद्र की पूजा किया, गिरिराज जी की पूजा कराया। जय जय श्री राधे। इसके साथ भगवान ने कहा देखो ब्रजवासियों, हमें गैया की पूजा करनी चाहिए, हमें इन ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए जो हमें भवसागर से पार लगाते हैं। हमें जो है वो इस वन प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। ये सब जो है वो केवल मात्र इनका जीवन जो है वो परोपकार के लिए है। पृथ्वी हमारे लिए ये सब अन्न, लकड़ी और ये सब धान्य देती है, सब कुछ होता है। पर्वत जो है वो हमारे लिए वर्षा का कारण बनते हैं। किसी शैल समुन्नत से टकरा बरसी वसुधा तल पे जलधारा, तृण अन्न उगे सब जीव जिए, यही सृष्टि अनादि का है क्रम सारा। तो महाराज श्री इसकी अर्थ करते हुए कहते हैं भैया हम लोग क्या करते हैं, खुद गिरिराज जी के लिए पकवान बनाते और खुद ही खा जाते हैं। महाराज जी ने कहा रविदास जी होना ये चाहिए कि गिरिराज जी का पूजन हो और सब महाराज गैयाओं को जो है वो सब प्रकार से दिव्य दिव्य चारा जो है वो, उस चारे में भी जो बड़े बड़े उनको जो स्वीट लगता है उसमें चोकर मिलाकर, उसमें वंड मिला करके, उसमें मीठे बड़ेवे मिला करके, कौड़ी खल मिला करके उनको गतावा डाला जाए। आज उनके लिए विशेष चारे की जो है वो व्यवस्था की जाए, और भी जो भोग लगा है उसमें उनको पूड़ी में। रविदास जी सबको एक प्रेरणा में आज निवेदन कर रहा हूं, मुझे किसी ने दी, अपने बर्थडे पर 100 गैयाओं को पीठ पर जाओ और अपने यहाँ से पूड़ी बनाओ देसी घी की, और उस पर जो है ना बढ़िया सा कड़ा रख कर गैयाओं को खवाओ पवाओ। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उम्र के प्रत्येक दिन, उस प्रकट होने के दिन, जन्म लेने के दिन, देसी महीने से अंग्रेजी की बात बंद कर दो। हम अंग्रेजी की तिथि को मनाते हैं, हमारी तिथि जो कुंडली में है ना देसी के हिसाब से, उस दिन 100 पूड़ी बना के कड़ा डाल के गुड़ का मौसम के मुताबिक या चीनी का गैयाओं को पवाओ। गैयाओं को इस प्रकार उनको पवाओ जिन्होंने कभी ऐसा दिव्य प्रसाद नहीं पाया। बुलाओ सबको, सब याचकों को, सब दरिद्र नारायण के स्वरूपों को बुलाइए। उनका आप क्या कर रहे हैं, उनका महाराज आप ऐसा है, कल हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ जो है ना वो गिरिराज पूजन है, आप आइए। उनका आप क्या करोगे, उनका आप आओ ना प्रभु जी। ये जंगम, ये शिव जी के भक्तों को बुलाइए, उनकी पंगत लगाइए और सब महाराज सजे धजे श्री गिरिराज जी का उनको कड़ी चावल, सत्सागा और खीर और भी बड़े बड़े 56 पदार्थ उन्हें अपने हाथ से परिवेशन करो।
जिनको हम 1 रुपया देकर टरका देते हैं, पता नहीं 10 जगह से 10 रुपए मिलेंगे तब चाय का कप बनेगा। आज उनके लिए हो कि अरे पुरुषोत्तम मंदिर में दिवाली के अगले दिन जाना है, उनका वहां क्या होगा, उनका वहां पर हमको सम्मान पूर्वक बिठाया जाएगा, थाला में पत्तल में हमको सब पदार्थ परोसे जाएंगे, 56 पदार्थ जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। महाराज जी ऐसे अन्नकूट की बात करते हैं। अब हम कम इसे प्रैक्टिकल करेंगे, ये तो भगवान ही कृपा करेंगे तब ऐसा होगा। और जब वो महाराज, अब उनका कोई दरिद्र नारायण नहीं बचा, उनका हाँ उनका अब क्या है, उनका जो कुछ बचा है, जो जिन्होंने ये सब उसमें पार्टिसिपेट किया है, डोनेट किया है, उसमें कंट्रीब्यूट किया, अब बैठा जो बच गया उसे पाओ, ये महाप्रसाद है। गुरुजनों की बातों को मानना ही सबसे बड़ा भजन है। रविदास जी महाराज जी जब कहते हैं आप बनाते हो और महाराज गिरिराज को भोग लगाया और चलो बैठो जी, चलो पा लिया, हो गया गिरिराज जी का पूजन, ना 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 ना, महाराज जी नहीं मानते। गैया विप्र वृंद को तो हम बुलाते ही हैं, पहले ब्रजवासियों की ब्राह्मणों की पंगत होती है, वैसे तो बहुत अच्छा हम कर लेते हैं, लेकिन गैयाओं के लिए विशेष एक उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन हुई गिरिराज जी की, उससे आधी कंट्रीब्यूशन गैयाओं के लिए जो है वो निवेदन कीजिए, ब्राह्मणों को खूब निवेदन कीजिए और उनको वस्त्र और सब प्रकार से धनराशि से प्रसन्न कीजिए। और प्रकृति में गिरिराज पूजन के दिन जो है वो कितने पौधे लगाएंगे ये भी इंश्योर्ड कर लेना चाहिए। इतने पौधे लगेंगे, तुलसी जी के पौधों का वितरण किया जाए और ऐसे ऐसे पेड़ लगाए जाए जो सब प्रकार से समाज के लिए अनुकूल हो, हितकारी हो, चाहे कैसा भी हो। तो ये ऐसा गिरिराज पूजन। तो गिरिराज जी जब सब भोग रखा गया तो गिरिराज जी प्रकट होकर उस भोग को पाने लगे। सब लोग ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए कि हे कन्हैया, तो आप तो पहले हम इतना देर इंद्र का पूजन करते रहे, हमें देवता का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तेरा देवता तो बड़ा प्रत्यक्ष है। लेकिन जब गिरिराज जी पाते पाते मांग मांग कर सब खाली कर दिया, अरे लाला कन्हैया तेरा देवता तो बड़ा पेटू है, ये सब पा गया, हम तो भूखे रह जाएंगे, उनका चिंता मत करो, आंखें बंद करो। ब्रजवासियों ने आंखें बंद की तो महाराज वो जितने पकवान थे, जितनी मिठाइयां थी, जितना 56 भोग था, वो दोबारा ऐसे का ऐसे ही आ गया। गिरिराज ने भी ग्रहण भी कर लिया, तथापि अपना प्रसाद के रूप में उसी अनुपात सबको दे भी दिया। लेकिन अब वो महाराज कन्हैये का बनी हुई वो पतीसा नहीं था, हमारे यहाँ के दूध की बनी हुई वो रबड़ी नहीं थी, वो श्री श्री राधा रमन जी की रसोई की बनी हुई कुलिया थी, वो सब राधा रमन जी मेड था, राधा रमन जी की मैन्युफैक्चरिंग, उनके यहाँ की रसोई का प्रसादम था। सब ने जो है वो पाया, गिरिराज जी की परिक्रमा हुई, सब ने गिरिराज जी की जय जयकार करते हुए उस रात्रि वहीं विश्राम किया। पुनरपि जब अपने घर में प्रत्यावर्तित हुए हैं तो इंद्र को पता चला और वो बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने जो कुछ भी करना था, जो कुछ करना, ये सब अपूर्ण जवनों की ये सब होती है तबीयत। जो रविदास जी अगर हम किसी से रिटेलिएट करते हैं ना, सीधा सा मतलब है कि हमारे पास कुछ नहीं है। आज के सत्संग में नोट कर लो, किसी से बदला लेना, किसी को कुछ करना, ये बिल्कुल ये महाराज अधूरे, अपूर्ण, अधकचरे, इनकम्प्लीट, दिव्यांग लोगों के लक्षण हैं। और अगर हम में भी ऐसा है तो उसे तत्काल त्याग दो, तत्काल त्याग दो। किसी के कठोरता में प्रसन्न होना, शांत रहना और उसे आशीर्वाद देना, ये वैष्णव परंपरा है। इंद्र का भगवान ने सब प्रकार से जो है वो गिरिराज धारण किया और इंद्र बड़े शर्मिंदा हुए और शची को कहने लगे, शची इस प्रकार की चर्चा बाकी फिर जो है वो करेंगे। परिक्रमा करनी है, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है,
गोवर्धन महाराज मानसी गंगा को स्नान करो रे भैया, ईश्वर को ध्यान दान घाटी पे दधि को दान करो, परिक्रमा की तैयारी है। गोवर्धन महाराज गांव आन्योर कुंड गोविंद सरोवर, चंद पूछरी को लोठा निर्द्वंद निकट ही जति पुरा सुखकारी है। गोवर्धन महाराज गिरिवर के ऊपर नाचे मोर, संत जन पड़े रहे चहुओर, कृष्ण को नाम रटे निशिवोर, कृष्ण को ध्यान धरे निशिवोर, करे ये सब ब्रज की रखवारी है। गोवर्धन राधा और कृष्ण कुंड आपार, जहाँ हुए अविचल नित्य विहार, करे बंदर सबका सत्कार, निकट ही कुसुम खिली फुलवाड़ी है। गोवर्धन महाराज धन्य जो वास करे गिरिराज, लाज उनकी राखे ब्रजराज, सिद्ध होए मन के काज, किशोरी चरणन की बलिहारी है। गोवर्धन महाराज बोलो गिरिराज महाराज की जय। हंताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदामानंद नोति सह गोगनयोस्तयोर्यत् पानी यसु यवस्कंदर कंदमूलैः। राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर रति बरदन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, वृषभानु दधि नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दयिते, सबे अंग हीन हो तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास